नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई सुबह सुबह मैंने बकरियां छोड़ दी अपने खेत की तरफ और होगी आप लोगों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें और अपने अनुभव भी साझा करने की कोशिश करूंगा। अगर बकरियां अच्छे से अपनी घास पत्तियां खाएगी तो, अगर अच्छे से नहीं खाएगी तो फिर साझा करने में, बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत आती है और ध्यान कहीं और जगह होता है और बात कहीं और जगह चलती है, वीडियो कहीं और जगह बनती है। तो ज़रूर बने रहे वीडियो के अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें और देखें मेरी पहाड़ी बकरियां और पहाड़ी बकरियों की गतिविधियां। पशु प्रेमी सब हर रोज़ मेरी बकरियों के इंतज़ार में ही रहते हैं और बकरियां ही दिखाता हूं मैं। लगभग और भी चीज़ें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करूंगा, परंतु मेरे साथ वीडियो बनाने वाले की दिक्कत होती है। कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाता रहूँगा और दिखाता भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो ज़रूर बने रहें मेरी बकरियों के साथ। लो जी, सुबह सवेरे दर्शन हो गए बकरियों के और खेतों में लगा दिए। सुबह सवेरे बकरियों के लगा दिए हमने फेरे। देखो जी, चढ़ गया पेड़ के ऊपर, जो त्यांबड़ी का पेड़ बोलते हैं इसको, दूध वाली होती है और फ्रूट लगे होते हैं छोटे छोटे। इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है और जब पक जाते हैं तो मीठे मीठे होते हैं, खाने के लिए सेहतमंद। और देखो देखो दौड़ गई बकरियां। फिर देखो ये भाई शरारती है बीच में बहुत ज़्यादा ना, ये थोड़ा सा तंग करते हैं। खेतों में रखी है तो खेतों में जो फसल बची होती है ना, जो अभी जो जौ की कुछ हरे जौ हमने जो पक चुके थे उनको काट दिया, परंतु बाकी ऊपर जो वहाँ पर ज़्यादातर दौड़ लगा रही है बकरियाँ, इनका मन नहीं मानता है। देखो जो हमारे यहाँ पर इन्होंने जो घास पत्ती लगी थी वो पूरी उठा ली इन्होंने काफ़ी अच्छे से। और तो बने रहे दोनों चैनलों में। भाई खांसी आ गई धूल मिट्टी थोड़ी सी मुंह में चला गई ना, बकरियों की जो धूल उड़ा रहे हैं। चलो नीचे आ जाओ थोड़ा सी। तो ये थोड़ी सी है, यहाँ पर ज़्यादा शरारतियाँ करती है। खेत तो मैंने रगड़ा दिया आज। खेत में काफ़ी ऐसे भी बर्बाद होना था घास, बारिश के बाद वाला जो अंकुरित घास हुआ था। इनके पेट के लिए बड़ा बहुत ही नज़ारा आ गया, इनके खाने का मज़ा आ गया। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा मेहनत करवाई इन्होंने। भाई आजकल बकरियों को अंकुरित घास है ना, पेट पूरा नहीं होता इससे, चाहे जितना मर्जी खा ले। इससे जो है ना पेशाब ज़्यादा करती रहती है ये, क्योंकि पेशाब ज़्यादा हो जाता है इससे। गोरिये मैं जाना परदेस, गोरिये मैं जाना परदेस। दोस्तों अगर आराम से चुगे बकरियां ना तो मज़ा आ जाता है और पेट भी भर जाता है बकरियों का, और बड़े आराम से चुगने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और सुबह सवेरे अभी तक मक्खियाँ भी नहीं है और बकरियाँ चुगती चुगती अगर बड़े आराम से चुगेगी तो पेट का गुजारा आसानी से हो जाएगा और छोटे बच्चे भी अपना पेट का गुजारा करेंगे। परंतु और किंतु का सवाल है कि आजकल जो अंकुरित घास में बकरियों की दौड़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो आजकल ये है बात सारी। दिल है कि मानता नहीं। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक चलते रहते हैं, परंतु बकरियों के साथ कई बार दौड़ लगानी पड़ती है, मेरा ध्यान भटक जाता है। बहुत सारे अनुभव है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। नए बकरी पालन कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी बड़े काम में आते हैं। बाकी काफ़ी लोग पुराने अनुभवी हैं, उनको तो पता होता है। अगर मैं कोई ज़्यादा बात बोलूँ तो बोलेंगे यार हमारे को बता रहा है, परंतु चलो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी सीखते हैं हर रोज़। जितनी नॉलेज मेरे पास होती है वो मैं वीडियो के माध्यम से साझा कर ही देता हूँ। अगर नहीं है, कई बार ऐसा है नए जो बकरी पालन करते हैं उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है,
बकरियां हो ना हो परंतु अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो बाकी धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाता है, जैसे भी परिस्थितियां होती है परिस्थितियों के अनुसार। तो बीमारियों के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बात करता रहूँगा। और मैंने पीछे बोला था जी, पेचिस जो लगते हैं उसके लिए आम की गुठलियाँ जो पुरानी रखी होती है ना, उनका जो गिरी होती है ना, उसका पाउडर बना के 10 जो पेचिस होते हैं बच्चों को, बड़ों को और आदमियों तक उसका पाउडर पीस करके पानी के साथ घोल करके पिला सकते हैं। आदमी को भी अगर पेट में मरोड़ होती है। और तो आम की गुठलियाँ जैसे कलमी आम ना हो, थोड़ा सा अगर जो खड्डे नालियों में होते हैं या बावड़ियों के पास होते हैं आम पुराने, वो बड़े अच्छे होते हैं। जो कलमी होते हैं चलो चलेंगे तो वो भी, परंतु जितनी गुणवत्ता पुराने आम्बों में होती है ना वो नहीं होती है। बाकी बार बार मैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात ही कर रहा हूँ। पेचिस के बारे में आजकल ज़्यादा रहती है चांसेस। बाकी आजकल खांसी हो जाती है, खांसी के ऊपर भी बात करूँगा मैं, खांसी के ऊपर भी टॉपिक बनाऊँगा। तो वो भी विस्तार से मैं अब घरेलू उपचार बताऊँगा, खांसी बकरियों की कैसे रोकी जाए। और जुखाम हो जाता है, जुखाम के लिए भी मैं ज़रूर बताऊँगा। और उसके लिए तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी आजकल होता है, जो मौसम गर्म सर्द होता रहता है इसमें थोड़ा सा जुखाम भी हो जाता है। आजकल खांसी हो जाती है, धूल मिट्टी से खांसी होती है। और कई बार मौसम की वजह से होती है, गर्म सर्द हो जाता है मौसम। तो कुछ ऐसी सी बातें मैं साझा करूँगा। आम की गुठलियों का मैंने प्रयोग बताया आपको। और बिल की गिरी होती है ना, बिल, वो पंसारियों की दुकान में मिल जाएगी आपको, किराने की दुकान में मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो बिल गिरी होती है, घरों में कईयों के बेल लगे होते हैं, बिल लगे होते हैं, तो बिल की गिरी को भी कूट के आप दे सकते हैं। अगर हरा बिल होगा ना, जैसे पकड़ा है गिला, जिसमें गिलापन होता है, उसको भी कूट के पिला सकते हैं आप पानी के साथ घोल करके। वो पेचिस के लिए बड़े ज़बरदस्त है, आदमियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। बड़े जानवरों के लिए मात्रा थोड़ी ज़्यादा दो, परंतु ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा देने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा दे देंगे तो कुछ भी रिएक्शन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो घातक रहती है, उसकी लिमिट होती है। अगर आपने आम की गुठलियाँ थोड़ी ज़्यादा दे दी तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, बिल की गिरी ज़्यादा दे दी तब फर्क पड़ने वाला है। तो पेचिस बिल्कुल 100% ठीक हो जाते हैं। या फिर अमरूद की जो मुलायम पत्तियाँ होती है ना, आगे चोटी होती है, जैसे इसको हम अपनी भाषा में कुंबड़ियाँ बोलते हैं। जो अंकुरित जो टहनियाँ होती है ना आगे आगे की, पत्ते भी हो साथ में, उनको पीस लो। और एक पटवांडू होता है, बेल छोड़ता है, वो गर्म इलाकों में शायद होता होगा, नहीं हमारे पहाड़ों में इधर तो होता है। और बेल जैसी छोड़ते हैं, उसको हम पटवांडू बोलते हैं अपनी भाषा में। गोल गोल पत्ता होता है, बेलदार छोटी सी बेल चलती है उसकी। तो उसकी जड़ें भी पीले रंग की होती है, वो भी पेचिस के लिए बड़ी खतरनाक होती है। इंसान के लिए तो वो रामबाण है, बिल्कुल तगड़ी चीज़ है। तो वैसी चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे पहाड़ों में, जड़ा बूटियाँ बहुत सारी है, परंतु हम उपचार नहीं कर पाते हैं। हम अच्छे से इन चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पैसे के ऊपर ही निर्भर हो चुके हैं। ज़्यादातर हम अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि भरोसा नहीं करते हैं हम अपने आयुर्वेदिक के ऊपर। और हमें भरोसा करना चाहिए और 100% करना चाहिए, ताकि हमारा बिल्कुल जीवन स्वस्थ और मस्त रहे, हमारे वातावरण में 4 चांद लग जाए। जरूर लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट, और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।